दोस्तों, अगर घर में छोटी मोटी पार्टी हो, मेहमान हो ज़्यादा और समय हो कम और डिमांड हो समोसे खाने की, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कम समय में ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये जो समोसा पफ की रेसिपी है बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। तो चलिए आज की जो रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे आधा कप मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे और इसमें हम मोइन के लिए ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच घी। आप यहाँ पे घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से मसलते हुए मैदे के साथ हम घी को मिक्स करेंगे। बढ़िया से मसलते हुए मिक्स करना है कि जो घी है मैदे में एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाए, क्योंकि जब मोइन परफेक्ट होगा तो हमारा जो समोसा पफ है ना एकदम परफेक्ट खस्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए एकदम बढ़िया से ये मिक्स हो गया है और इस तरह से बांधने पे आटा जो है ना एकदम बढ़िया से बन जा रहा है। तो अब हम इसका डो लगाएंगे। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका जो डो है ना हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे और अच्छे से मसलते हुए हम इसे गूंथ लेंगे। तो ये हमारा जो डो है अब रेडी हो गया है। सेमी सॉफ्ट डो लगाकर हमने तैयार किया है। तो अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और हम बाकी की तैयारी करेंगे। 2 आलू को हमने बॉईल करके ले लिया है। आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो आलू को हम मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। आलू में कोई भी बड़े चंक्स ना रहने देना है। तो देखिए आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम गैस पे कोई भी पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मूंगफली और मूंगफली को हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। अगर पतले तले की कढ़ाई या पैन है तो गैस का फ्लेम लो कर ले, नहीं तो मूंगफली जो है जल जाएगी। और अच्छे से भूनेंगे मूंगफली, तब तक भूनेंगे जब तक कि बढ़िया से मूंगफली चटक नहीं जाती। एकदम क्रिस्पी होने तक मूंगफली को भून लेना है। तो अब मूंगफली जो है भून चुका है, इसे हम साइड में कर लेंगे पैन में ही। और एक किनारे पे हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ और आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया। साथ में ही 1 छोटी चम्मच कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च को भी ऐड कर लेंगे और इसे हम चलाते हुए 3 से 4 सेकेंड के लिए भूनेंगे, जिससे कि मसाले जो हैं भून जाए और अदरक हरी मिर्च है ना उसका कच्चापन निकल जाए। इस तरह से हम एक ही पैन में मूंगफली को भी भून लिए और मसाले को भी भून लिए। हमें अलग से ऑयल ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं और ना ही मूंगफली को निकालने की। तो देखिए अब मसाले भून चुके हैं। अब इसे हम मूंगफली के साथ चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मूंगफली जो है बढ़िया से भून चुकी है और मसाले भी भून चुके हैं। अब हम इसमें जो बॉईल किया हुआ आलू हमने रखा है मैश करके उसे हम ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब अच्छे से चलाते हुए सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। 1.5 से 2 मिनट तक हम इस तरह से लो फ्लेम पे आलू को भूनेंगे, जिससे कि मसाले के साथ ये बढ़िया से मिक्स हो जाए और मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब आलू का जो मसाला है ये रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच मैदा और इसमें हम 1.5 से 2 चम्मच पानी ऐड करके और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसका हम साटा बनाकर तैयार करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से गाढ़ा रहने देना है। अब जो हमने डो लगा के रखा है मैदे का ये बढ़िया से सेट हो गया है। तो एक बार इस तरह से हाथ से मसल लेंगे, जिससे कि ये जो आटा है ना एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और इस तरह से मैदे को हम चकले पे गोल करेंगे। रोल करके और एक पतला सा रोल बनाने के बाद से नाइफ की सहायता से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं ना उससे भी छोटी हमें लोई काट के लेनी है और सभी लोई को हमें बराबर काटना है।
अब लोई को हम बाउल में ट्रांसफर करेंगे। एक लोई को चकले पे इस तरह से गोल करेंगे, थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करके और इसकी हम पतली सी पूरी बनाकर तैयार करेंगे। ये जो लोई हमने ली है पूरी से भी छोटी ली है, लेकिन इसका जो साइज है ना हमें पूरी से जितना ही कर लेना है और पतला करना है। अब जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है ना, 1 छोटी चम्मच सेंटर में रखकर और अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर एक साइड से उठाते हुए इसे हम फोल्ड कर लेंगे। और फिर जो हमने ये साटा बनाकर तैयार किया है ना, स्पून की सहायता से, ब्रश की सहायता से या फिर हाथ की सहायता से इस तरह से लगा लेंगे और फिर दूसरे साइड से उठाकर पूरी को इस तरह से फोल्ड करके और बढ़िया से सेट कर लेंगे। और इसके ऊपर से फिर से हम थोड़ा सा साटा लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फिर एक साइड का जो बचा हुआ है ना, इसे हम इस तरह से पलट लेंगे, पीछे साइड इसे हमें फोल्ड करना है। दोनों को हमें एक ही साइड फोल्ड नहीं करना है। देखिए कितना सिंपल है इसे बनाना। तो देखिए ये जो है बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप ढेर सारे समोसा पफ मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और घर में आए हुए मेहमानों को आप बनाकर खिला सकते हैं, या फिर खुद भी कभी समोसे खाने का मन हो ना तो आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। क्योंकि समोसे बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है और समोसे का शेप देना जो होता है आसान भी नहीं होता है, एकदम परफेक्ट हलवाई जैसा नहीं हो पाता है। लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो कोई झंझट नहीं, बिना किसी झंझट के ये ढेर सारे समोसा पफ बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरा बनाकर भी रेडी कर लिया है। बस इसी तरह से हमने यहाँ पे सभी समोसा पफ बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने को पहले ही रख दिया था। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म ऑयल चाहिए। गैस का फ्लेम लो रखना है। आप देख सकते हैं हमने इसमें समोसा पफ ऐड किया है तो कितना धीरे धीरे से बबल्स आ रहे हैं। बस ऐसा ही ऑयल हमें गर्म होना चाहिए। और फिर इसे हम बढ़िया से पलटते हुए दोनों साइड से एकदम खस्ता होने तक फ्राई करेंगे। इसका सुनहरा कलर आने तक और एकदम खस्ता होने तक इसे हमें दोनों साइड से पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से ये फ्राई हो गया है। इसका जो कलर है ना एकदम परफेक्ट आ गया है और ये एकदम खस्ता बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे इसे मैदे से बनाया है, अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे हम निकाल कर छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे और जो बाकी के बचे हुए समोसा पफ है ना उसे भी हम ऑयल में ऐड करेंगे और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी समोसा पफ जो है फ्राई करके ले लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में ये जो समोसा पफ है बनकर तैयार हो गया है, बिना किसी सेप का, बिना किसी झंझट का, और खाने में बिल्कुल वैसे ही चटपटा और उतना ही खस्ता जैसे कि मार्केट के समोसे होते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।